एक सवाल है, क्या एक व्यक्ति और उसकी अपनी ही कंपनी, क्या ये दो अलग-अलग कानूनी हस्तियां हो सकती हैं? बिल्कुल, और यही वो सवाल है जिसने मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया की कह सकते हैं नींव रखी। मतलब क्या कोई अपनी ही कंपनी का मालिक, डायरेक्टर और सबसे बड़ा लेनदार सब कुछ एक साथ हो सकता है? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पुराने लेकिन महत्वपूर्ण मामले की, सोलोमन बनाम ए सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। हाँ, ये केस 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है। मुझे ये समझना है कि एक जूते बनाने वाले की कहानी आज के स्टार्टअप्स के लिए इतनी जरूरी क्यों है? बिल्कुल, तो कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से, एरन सोलोमन। उनका जूतों का एक बहुत ही कामयाब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। और फिर उन्होंने सोचा कि इसे एक लिमिटेड कंपनी बना देते हैं। जी, लेकिन उस समय के कानून के हिसाब से कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर चाहिए थे। ज्यादातर शेयर खुद रखे और बाकी एक एक शेयर अपनी पत्नी, एक बेटी और 4 बेटों को दे दिया, बस नाम के लिए। सही। और फिर सोलोमन ने अपना चलता हुआ बिजनेस अपनी ही बनाई हुई नई कंपनी को करीब 38,000 पाउंड में बेच दिया। एक सेकंड, उन्होंने अपना ही बिजनेस अपनी ही कंपनी को बेच दिया? ये मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ हाँ, सुनने में तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डालना। हाँ। और यही बात बाद में दूसरे लेनदारों को भी खटकी, लेकिन कानूनी तौर पर ये 2 अलग व्यक्तियों के बीच का सौदा था। एक थे एरन सोलोमन और दूसरी थी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, तो इस सौदे में पेमेंट कैसे हुई? पैसों का क्या हुआ? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कंपनी ने सोलोमन को पेमेंट के तौर पर 10,000 पाउंड के सिक्योर्ड डिबेंचर्स दिए। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि डिबेंचर कंपनी का एक IOU है, मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं का एक पक्का कागज। और सिक्योर्ड होने का मतलब था कि सोलोमन का पैसा कंपनी की संपत्ति पर सुरक्षित था। अगर कंपनी डूबी तो सबसे पहले उनका पैसा चुकाया जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो लेनदारों की लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए अपनी ही कंपनी में? बिल्कुल। तो अब देखिए, सोलोमन के पास कंपनी के लगभग सारे शेयर थे, वो डायरेक्टर भी थे और कंपनी पर उनका सबसे बड़ा कर्ज भी था। कागज पर तो सब सही था, लेकिन बिजनेस हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलता है ना? बिल्कुल नहीं। साल भर के अंदर ही कंपनी की हालत खराब हो गई। वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। और जब हिसाब हुआ तो पता चला कि कंपनी की संपत्ति सिर्फ 6,000 पाउंड की है, जबकि देनदारियां मतलब कर्ज 16,000 पाउंड से भी ज्यादा का है। और उस 16,000 में से 10,000 पाउंड तो खुद सोलोमन के ही थे। जी हाँ, तो जाहिर है दूसरे लेनदार जिनका पैसा डूब रहा था वो भड़क गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कंपनी तो बस एक दिखावा है, एक धोखा है। सोलोमन और कंपनी एक ही है, इसलिए कंपनी के सारे कर्जों का बोझ सोलोमन पर डाल देना चाहिए। तो मुख्य कानूनी सवाल यही था कि क्या कंपनी एक अलग इकाई है या वो सिर्फ सोलोमन का एक मखौटा है? बिल्कुल। क्या उस कॉर्पोरेट पर्दे को उठाया जा सकता है? मामला अदालत पहुंचा। निचली अदालतों ने तो लेनदारों का साथ दिया था, लेकिन ये केस ब्रिटेन की सबसे बड़ी अदालत हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक गया। उन्होंने क्या फैसला सुनाया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कॉर्पोरेट कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिस पल कोई कंपनी कानूनी रूप से रजिस्टर हो जाती है, वो अपने मालिकों से एक बिल्कुल अलग कानूनी इकाई बन जाती है। एक मिनट, अलग कानूनी इकाई, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कंपनी खुद सांस ले सकती है? सांस तो नहीं ले सकती, लेकिन कानून की नज़र में उसका अपना एक वजूद होता है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी पर केस कर सकती है और कोई उस पर भी केस कर सकता है। सोलोमन ने कंपनी बनाई, लेकिन वो कंपनी सोलोमन नहीं थी, वो एक अलग कानूनी व्यक्ति थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलोमन को अपनी कंपनी के कर्जों के लिए एक पैसा भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ा? एक पैसा भी नहीं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उनके खरीदे हुए शेयरों के मूल्य तक ही सीमित थी। इसे ही लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। और क्योंकि वो एक सिक्योर्ड लेनदार थे, कंपनी की जो 6,000 पाउंड की संपत्ति बची थी, उस पर पहला हक भी उन्हीं का था। दूसरे लेनदारों को कुछ नहीं मिला। वाह! तो इस एक फैसले ने आज के बिजनेस की दुनिया को कैसे शक्ल दिया है? सोचिए, अगर ये फैसला उल्टा होता तो क्या होता? कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से डरता।
हर फ्लॉप बिजनेस का मतलब होता कि आपका घर, आपकी कार, सब कुछ दांव पर लग जाता। इस एक फैसले ने उद्यमियों को जोखिम लेने का हौसला दिया। सही बात है। इसने रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक दीवार बना दी। जी। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न। सोलोमन मामले ने कंपनी और मालिक के बीच एक मजबूत कानूनी दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन क्या ये दीवार कभी तोड़ी जा सकती है? अच्छा सवाल है। हाँ, और यही आज की बड़ी चुनौती है। अगर कोई धोखाधड़ी करने या टैक्स चुराने के लिए कंपनी बनाता है, तो अदालतें इस पर्दे को उठा सकती हैं। तो असली सवाल यह है कि न्याय सुनिश्चित करने और व्यापार को बढ़ावा देने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस दीवार को कब और किन परिस्थितियों में गिराना सही है,